जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ठीक है। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी बहुत ही अच्छी है, मज़ेदार है। ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा। मेरे बचपन की कहानी है, जो मेरे शिक्षक मुझे सुनाते थे, वही कहानी आज मैं आप सबको सुनाता हूँ। एक राजा रहता है और एक चोर रहता है। चोर बहुत ही होशियार रहता है। चोर बहुत ही होशियार रहता है। तो एक जन के घर में ना चोरी हो जाती है। तो सुबह उठता है, देखता है मेरे घर में चोरी हो जाती है। वो भागे भागे राजा के पास जाता है, बोलता है राजा जी, राजा जी, मेरे घर में चोरी हो गई। तो राजा बोलते ठीक है, जा मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। तो राजा जी कुछ करते नहीं, उसे भूल जाते हैं। फिर समय बीतता, दूसरा दिन आया। तो एक दूसरा नगरवासी जाता है, बोलता है राजा जी, राजा जी, मेरे घर में चोरी हो गई। राजा को टेंशन हो गया, बोले कल भी चोरी हुआ था, आज फिर वापस चोरी। ठीक है, वो उसको भी वैसे ही विदा करते, ठीक है जा मैं देखता हूँ। उस दिन भी राजा इतना सीरियस नहीं हुआ। फिर तीसरे दिन वही सीन, चोरी का सिलसिला जारी। फिर आए दिन चोरी, मतलब लगातार चोरी चोरी चोरी। इतना कंप्लेन आने लगा कि राजा थक हार के पूरे नगर में एक एक घर पे एक एक चौकीदार फिट कर दिए, मतलब अपने प्रहरी, द्वारपाल, जो भी, मतलब सबको लगा दिए। अभी चोरी होना बंद तो नहीं हुआ, पर चोर जो है परेशान हो गया। बोलता है यार, सब जगह पहरेदार खड़े हैं, अभी मैं चोरी करूं तो करूं कहाँ। तो उसके दिमाग में ख्याल आया, मन में ख्याल आया कि चलो अभी राजा के घर पे चलते हैं, यानी राजमहल चलते हैं। राजमहल की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, वो अंदर घुस नहीं पा रहा था। एक दिन, दो दिन, चार दिन उसने प्रयत्न किया और राजमहल में घुसने में वो सफल हो जाता है। और एक दिन उसको, वो राजमहल में घुस जाता है और सब जो भी उसको लेना था राजमहल से, वो अपना रात को उठाता है और एक जगह जमा करता है। फिर वो निकलने का प्रयत्न करता है, पर उसको निकलने के लिए किधर से रास्ता नहीं मिलता है। अंत में एक दिन वो चोर पकड़ा जाता है। मतलब राजमहल में एक आख हफ्ता वो था, मतलब खाया पिया आराम से उधर ही पड़ा रहा, पर बाहर निकलने के लिए उसको मौका नहीं मिला। तो पकड़ा गया। तो प्रहरी, राजपाल, वो सब लेके गए राजा के पास, सैनिक लोग। तो बोलते महाराज देखो, यही चोर है, चोरी कर रहा था, आज हमारे राजमहल में घुसा है, इतना देखो खजाना चुराया हुआ है। राजा तो खुश होते, चलो चोर तो पकड़ा गया, अपने सब नगरवासियों में ढिंडोरा पीट दे, सभी लोग आ जाओ चोर को देखने के लिए, और इसका फैसला भी कर देते हैं क्या करना है। तो चोर तो डर गया बेचारा, अब तो मुझे फांसी हो जाएगी। राजा ने अपने राज दरबार में उसको बुलाया, पूछा तुमने ऐसा ऐसा किया, तुमको तो फांसी होएगी। राजा भी अपने मंत्रीगण से पूछा, भाई इसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा तो चोरी के लिए ज़्यादा फांसी उसी तो नहीं था, पर वो इतना ज़्यादा राजा को परेशान कर दिया था कि अंत में सब बोले नहीं महाराज, इसको फांसी पे चढ़ा दो, लफड़ा ख़त्म करो, मैटर सॉल्व कर दो। तो राजा भी बोले हाँ यार, इसको फांसी पे चढ़ा दो। तो चोर को जेल में डाल देते हैं। अब चोर क्या करे, परेशान, क्या करूं क्या करूं सोच रहा था। उसको कल सुबह फांसी होनी थी। तो चोर सोचा यार, जब भी मरना तो है ही है, चलो एक तरकीब लगाते हैं, युक्ति लगाते हैं। तो जो सैनिक खड़ा था ना जेल के पास, तो उसको बोलता इधर आ, जा अपने राजा को बुला के ला। वो सुनता नहीं, बोलता मैं तेरा नौकर थोड़ी हूँ जो मैं राजा को बुला के लाऊंगा। बोलता जा राजा को बुला के ला, उसमें राजा का ही फायदा है। मेरे पास ना सोने की खेती, यानी सोने की खेती करने की विद्या है। कल तो मुझे फांसी हो जाएगी, मेरे मरने के बाद वो विद्या खत्म हो जाएगी। तो मैं सोच रहा था ये विद्या तेरे राजा को बता दूं। तो सैनिक भागे भागे जाता है, राजा जी, राजा जी, चोर आपको बुला रहा है, चलो आपको कुछ बताना चाहता है। सोने की खेती, सोने की खेती कैसी होती है, आप लोग ने कभी सुनी है? मैं भी तो सुना नहीं हूँ, मतलब ये चोर के मुंह से मैं भी सुना। तो सोने की खेती, राजा बहुत खुश हुए, चल यार मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो भी अपना खजाना खाली है वो सब भर जाएगा। जाते हैं रात को, कितने बजे, रात को चोर बुलाता है, भागे भागे राजा भी, बोल बता मुझे सोने की खेती कैसे करते हैं। बोलते नहीं महाराज, आज नहीं बताऊंगा, कल आपको बताऊंगा। चोर बोला कि महाराज आप खेत तैयार करना, हल ले लेना, बैल ले लेना, मतलब एकदम तैयारी में रहना, मैं आपको बता दूंगा कैसा खेती करते हैं। तो राजा जी खेत में आ गए, सब पूरे, मतलब नगरवासी भी आ गए देखने के लिए। सब लोग आए कि भाई सोने की खेती कैसी होती है, चलो देखते हैं। राजा जी भी बोले चलो, सब लोग आ गए। मंत्री संतरी जो भी मतलब थे राज दरबार में, सब लोग जमा हो गए, खेत पे पहुंच गए। उधर हल भी है, बैल भी है, सब एकदम तैयारी है। तो चोर बोलता महाराज
सोने के छोटे छोटे टुकड़े मंगाओ, सोने के छोटे छोटे टुकड़े मंगाओ। तो राजा फटाक से बोलते सोने के छोटे छोटे टुकड़े पेश किया जाए। फटाक से सोने के छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं। और फिर चोर बोलता है महाराज आप बीज को उठाइए। तो महाराज जैसे ही बीज उठाने जाते हैं ना, सोने का बीज, वैसा चोर बोलता है महाराज रुको जरा, एक संचय है, मतलब एक शंका है। ये बीज उसी के हाथ से खेत में डाला जाएगा जो जिंदगी में कभी चोरी नहीं किया है। समझ रहे हैं ना, जो जिंदगी में कभी चोरी नहीं किया है वही इस बीज को खेत में डालेगा। तो राजा जी सोचते यार बचपन में तो मैं भी चोरी करता था यार, लड्डू चुरा चुरा के माँ के खाता था। तो राजा जी बोलते यार मैं तो बचपन में लड्डू चुरा चुरा के खाता था, मैं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं चोर हूँ। तो फिर बोलते मेरे मंत्री से करवा देते हैं, तो बहुत ईमानदार हैं, पूरा राज्य की देखभाल इन्हीं के हाथ में। मंत्री जी को बुलाया जाता, मंत्री जी आते हैं, बोलते यार मैं भी तो चोर से पैसा निकाल निकाल के अपना तिजोरी भर रहा हूँ। फिर मंत्री के बाद संतरी तंत्री जो भी रहते उनके राजमहल में, सैनिक द्वारपाल जो भी थे सबको बुलाया जाता, सब अपनी जगह चोर निकले। फिर नगर भर में जनता को बुलाया जाता, जनता में से एक एक को सबको बुलाया जाता, सब चोर निकले, सब चोर निकले। अब चोर क्या करे, बोला महाराज जब सब चोर है, आपके नगर में कोई एक ईमानदार नहीं है महाराज, आपके नगर में एक भी ईमानदार नहीं है जो ये सोने के बीज को खेत में डाल सके। आप बताओ, आप मुझे फांसी पे लटका रहे हो, तो पहला मुझे फांसी पे लटकाने से पहले आप अपने आप को, आपके मंत्री संतरी, आपकी जनता जनार्दन सबको फांसी पे लटकाओ, उसके बाद फिर मुझे फांसी पे लटकाओ। इतना सुनते ही राजा का दिमाग चकरा गया। अब राजा जी करे तो करे क्या, बोलते ठीक है चल जो हुआ सो हुआ, अभी मैं तुझे माफ करता हूं, अभी मैं तुझे माफ करता हूं, पर अभी दोबारा चोरी मत करना। इतना सुनते ही चोर के मन में प्रसन्नता की लहर उठी और वो राजा को प्रणाम किया और बोला महाराज अभी मैं चलता हूं, अब मैं जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, जय श्री राम। कहानी कैसी लगी आप सबको, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।